नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल धुन का यह एपिसोड। इस वीडियो में बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव की, जिसमें जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने कैरियर में पहली बार चुनावी रण में कूद चुके हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने भी अभिषेक कुमार बंटी को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को बांकीपुर उपचुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया है। आप सभी को बता दूं कि प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक हैं। लंबे समय तक अलग अलग पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं और अब वो मुख्य रूप से जन स्वराज पार्टी बना करके उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। खुद उसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं और बिहार में लगातार पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट पर उनको जीत नहीं मिली थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपने आप को उस चुनाव से दूर रखा था। हालांकि चुनाव के पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की सीट से जो है कि चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अंत समय में अपने आप को उन्होंने बैक किया। लेकिन अब यह बांकीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर पूरे मजबूती के साथ, दल बल के साथ, अपने पूरे समर्थकों के साथ बांकीपुर में उन्होंने डेरा डाल दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की भी यह सीट काफ़ी मजबूत रही है। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कितनी मजबूत है। और ऐसे में जन स्वराज के लिए या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस उपचुनाव को जीतना एक टेढ़ी खीर होगी। ऐसे में क्या बिहार के मतदाता, क्या बांकीपुर विधानसभा के मतदाता प्रशांत किशोर, जैसा कि सोशल मीडिया में और तमाम मीडिया इंटरव्यूज़ में प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के डर से वोटर्स राष्ट्रीय जनता दल को वोट करता है और राष्ट्रीय जनता दल के डर से वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, तो कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने इस तरीके के सगुफे छोड़े थे, लेकिन वह कामयाब नहीं रहा था। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी इन्होंने काफ़ी संगीन आरोप लगाए थे, लेकिन वो सभी आरोप चुनाव के रिजल्ट आने के बाद धराशायी हो गए थे और प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन चुनाव है, जनता का मूड है। जिस तरीके से भरत तिवारी का भी एनकाउंटर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। और जबकि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, ऐसे में तमाम बिहार सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पैतृक सीट, अपनी उस सीट पर जहां से वो लगातार 7 बार चुनाव जीते हैं, उस सीट को इस उपचुनाव में बचाने में सफल रहते हैं, या फिर प्रशांत किशोर को जनता विकल्प के तौर पर विधानसभा भेजेगी। अगर ऐसा होता है, प्रशांत किशोर विधानसभा जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छे वक्ता हैं और आम जनता के मुद्दों को एक विपक्ष के नेता के रूप में ज़रूर वह मजबूती के साथ उठा सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? अगर आप हमें बिहार से देख रहे हैं तो आप अपनी राय दें। देश के किसी भी कोने से हमें देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं। हालांकि उपचुनाव के लिए ऐसा कहा जाता है कि उपचुनाव तो सरकार का ही होता है, जो सरकार वर्तमान में सत्ता में होती है। लेकिन लोकतंत्र है, आम जनता के मूड और मिजाज कैसे रहेंगे, 30 जुलाई को मतदान होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर विधानसभा सीट, जिस पर पहली बार अलग अलग पार्टियों को जीत दिला चुके, अपने ज्ञान और अपने स्ट्रेटजी का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर, क्या जब वह पहली बार
चुनावी मैदान में हैं तो क्या वह अपने आप के लिए खुद कितनी मजबूत स्ट्रेटजी बना पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल प्रशांत किशोर और जनसुराज के तमाम समर्थक बांकीपुर विधानसभा सीट पर डटे हुए हैं, चपे हुए हैं और ऐसे फीडबैक आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर वहाँ पर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर किसी से कम नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल का भी एक बेस वोट बैंक बांकीपुर में है। ऐसे में आपकी क्या राय है इस उपचुनाव को, प्रशांत किशोर के कैरियर को, जनसुराज पार्टी के कैरियर को आप किस तरीके से देखते हैं, आप जरूर बताएं। ये था हमारा बांकीपुर विधानसभा सीट पर हमारा एक स्व विश्लेषण। शुक्रिया आप सभी का हमें देखने के लिए। अगर अभी तक आप हमें देख रहे हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारियां आपको मिली हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।